जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, अगर हम सच्चे दिल से गुरु जी पर विश्वास करें और उनकी शरण में जाएं, तो गुरु जी हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। शर्त बस इतनी है कि हमें गुरु जी को सच्चे मन से नमन करना है और सच्चे दिल से गुरु जी का ध्यान करना है। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरु जी की एक पुरानी संगत का है जो कि दिल्ली से हैं। उन्होंने अपना सत्संग हमें लिखकर सेंड किया है, तो हम आपको वैसे ही पढ़कर सुनाएंगे जैसे उन्होंने लिखा है। मेरा नाम रमेश है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं गुरु जी की पुरानी संगत हूँ। मुझे ये बात उन दिनों की है जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। मुझे गुरुजी के अद्भुत दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बात उन दिनों की है जब मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी। मैं अपने आप को बहुत ही हारा हुआ महसूस कर रहा था। मेरे परिवार में भी अनबन चल रही थी और व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा था। मेरी सेहत भी दिन ब दिन गिरती जा रही थी। मैंने बहुत कोशिशें की। मैं हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारे में गया। मैंने कोई भी पंडित नहीं छोड़ा, कोई पत्थर ताबीज़ नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। हर तरह के मैंने उपाय किए, लेकिन कोई भी चीज़ मेरी ज़िंदगी में सुधार नहीं ला सकी। मैं हर तरफ से निराश हो चुका था। ऐसे में मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया। मैंने पहले भी गुरुजी के बारे में सुन रखा था, लेकिन मैंने कभी उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। पर जब मेरी ज़िंदगी में और कोई राह नहीं बची, तो मैंने सोचा कि एक बार गुरुजी के पास चलकर भी देख लेते हैं। गुरुजी तब अपनी फिजिकल फॉर्म में थे और मैं उनके दर्शन के लिए पहुंच गया। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस समय मेरे दिल में कितनी उथल पुथल चल रही थी। जब मैं गुरुजी के पास पहुंचा, तो हाल में बहुत सारी संगत बैठी हुई थी और गुरबानी चल रही थी। गुरुजी अपने आसन पर विराजमान थे। मैं तो उनके दिव्य व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हो गया। उनकी आंखों में अपार शांति थी। मैं उनका चेहरा देखता रह गया। उनका चेहरा एक अद्भुत तेज से चमक रहा था। मैं एकदम हक्का बक्का सा, समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करूं। तभी मुझे किसी संगत ने इशारा किया कि आप बैठ जाइए। मैं पीछे आराम से बैठ गया। वहाँ पे गुरबानी का पाठ चल रहा था। मैं चुपचाप वहाँ पर बैठा रहा और इधर उधर देखता रहा। तभी गुरुजी ने पीछे इशारा किया। मैं इधर उधर देखने लगा तो मुझे किसी ने कहा कि गुरुजी शायद आपको बुला रहे हैं। मैं बहुत हक्का बक्का रह गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता से चलता हुआ गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी ने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं चुपचाप गुरुजी के चरणों में नीचे बैठ गया। फिर मैं कुछ बोलने लगा तो गुरुजी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं एकदम चुप हो गया और फिर थोड़ी देर के बाद गुरबानी का जो पाठ था वो बंद हो गया। तो गुरुजी ने मुझे बोला, हाँ भाई, कित्थे रहंदा तू? मैंने बोला, गुरुजी मैं ही रहता हूँ दिल्ली में। मैंने सुन रखा था कि गुरुजी कभी किसी से कोई बात नहीं पूछते और किसी को कोई बात बताने भी नहीं देते। फिर भी मैंने डरते डरते उनके सामने अपनी परेशानी बयान की। लेकिन जैसे ही मैं बोलता गया, मुझे महसूस होने लगा जैसे मेरे दिल का बोझ हल्का हो रहा हो। गुरुजी ने मेरी सारी बातें सुनी। बस उन्होंने इतना कहा, तू चिंता मत कर, तेरा कल्याण हो गया। गुरुजी के ये शब्द सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी समस्याएं उसी पल खत्म हो गई हों। मैं उस समय कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी शांति और विश्वास पैदा हो गया। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं लंगर प्रसाद खाकर जाऊं। गुरुजी ने मुझे आते हुए बोला कि आंदे रहना,
फिर मैं लंगर प्रसाद करके घर वापस आ गया। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। मैं गुरुजी के पास जाता, वहाँ पे गुरबानी सुनता, बैठता, गुरुजी मुझे आशीर्वाद देते, मैं लंगर प्रसाद करके घर आ जाता। मैंने आहिस्ता आहिस्ता महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी में अचानक से बदलाव आना शुरू हो गया है। मेरे घर वालों का रवैया मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बेहतर होने जा रहा था और जिस व्यापार में मुझे लगातार नुकसान हो रहा था, उसमें मुझे आहिस्ता आहिस्ता से मुनाफा होने लगा। मेरे परिवार में जहाँ पहले लड़ाई झगड़े होते रहते थे, वहाँ अब प्रेम और शांति का माहौल बनने जा रहा था। मेरी सेहत में भी सुधार होने लगा, जो कि डॉक्टरों के लिए भी एक चमत्कार से कम नहीं था। गुरुजी की कृपा से मेरी ज़िंदगी में एकदम से सुधार हो गया और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। आज मैं एक सुखी और संतोषजनक जीवन जी रहा हूँ और इसके लिए मैं हमेशा गुरुजी का आभारी हूँ। उन्होंने मेरे जीवन की हर मुश्किल को दूर कर दिया और मुझे नई राह दिखाई। ये आप सबसे मेरी यही विनती है कि आप किसी भी कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो गुरुजी की शरण में जाइए। उनके आशीर्वाद से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। बस आपको उनके प्रति अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखना होगा। गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और वो हर पल हमारी रक्षा करते हैं। मैं आज भी हर महीने अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाता हूँ। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप गुरुजी पर विश्वास बनाए रखिए और अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो गुरुजी आपकी ज़रूर दूर करेंगे। तो आज मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर कि कभी और सत्संग आपसे शेयर करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अभी आपने अंकल जी का ये सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें साफ साफ आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजिए। आवाज़ में पीछे नॉइस नहीं होनी चाहिए और अगर आप लिख कर भेजते हैं तो वो भी बिल्कुल सुंदर लिखावट में होना चाहिए या फिर आप हमें टाइप भी करके भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।